नमस्कार, मैं विपिन मेहरानी आपके अपने अलवर से ही पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मौका दिया इस मंच पर आने का। और मैं शुरुआत करता हूँ अपने पिता के लिए कुछ चंद लाइनों के साथ कि सुनिएगा कि हर दफ़ा मेरी ज़रूरतों को अपनी जिम्मेदारी माना है, कि हर दफ़ा मेरी ज़रूरतों को अपनी जिम्मेदारी माना है। लम्हा दर लम्हा मुझ में अपनी परछाई को ताका है, फिर फिक्र नहीं भले ही हर मोड़ पर उन्होंने मुझे डांटा है, हर मोड़ पर उन्होंने मुझे डांटा है। पर हर डांट पर उन्होंने मुझे एक नया तजुर्बा सा पाया है। हर एक डांट पर उन्होंने एक नया तजुर्बा सा पाया है। हाँ माना आंखें माँ से मिली मगर नज़रिया उन्हीं से मिला है। हाँ माना आंखें माँ से मिली मगर नज़रिया उन्हीं से मिला है। हाँ यूँ तो जिगरे कई हैं मगर जनाब उन जैसा कोई भी नहीं, उन जैसा कोई भी नहीं। आगे कुछ ऐसी लाइनें जिनसे जो मतलब बिना जुबां किए सब कुछ बयां कर देती हैं कि सुनिएगा कि अब मोहताज नहीं रहे जवानों के, कि अब मोहताज नहीं रहे जवानों के, समझने लगे जब से वो जज्बातों को, समझने लगे वो जब से जज्बातों को, रंगों को कुछ ज़्यादा जानने लगे हैं, जब से गैरों को पहचानने लगे हैं। हर पल का एक नया चेहरा दिखता है, अब चेहरा देखना बंद कर दिया है। नज़रें सब बयां कर देती हैं, हसरतें भी और नफ़रतें भी। कुछ 4-5 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा एक गहरी दोस्ती के ऊपर कि उनके बीच में दीवार न बन पाए। सुनिएगा, एक मजहब ऐसा भी बनाए कि एक मजहब ऐसा भी बनाए जिसमें इंसान को इंसान बनाए। मोहब्बत की ऐसी मसाल जलाएं कि मोहब्बत की ऐसी मसाल जलाएं जो किसी का हाथ न जल पाए, और तस्वीर ऐसी हो जिसमें दाग न बन पाए, और दोस्ताना वो हो साहब जिसमें दीवार न बन पाए। अब थोड़ा आपको इश्क की दरिया में डुबाना चाहूँ कि खुली किताब सा है इश्क तेरा, कि खुली किताब सा है इश्क तेरा, हर पन्ने पर वजह फरमाया है, हर पन्ने पर वजह फरमाया है। हाँ कबूल किया मैंने तुम्हीं पर ही तो नसीब आजमाया है, लेकिन तुम्हारी निगाहों की क्या तारीफ करूँ, इन्होंने ही कत्ले आम मचाया है। 4 पंक्तियाँ सुनिएगा कि बात में तेरी गुलफिशानी है, कि बात में तेरी गुलफिशानी है, तेरा लहजा भी जाफरानी है, कि तेरा लहजा भी जाफरानी है। मुद्दतों से मैं पढ़ रहा हूँ जिसे, कि मुद्दतों से मैं पढ़ रहा हूँ जिसे, तेरी आंखों में वो कहानी है, तेरी आंखों में कहानी है। देख आकर कभी खरा से दिल, कि देख आकर कभी खरा से दिल, ये डिजाइन तेरी निशानी है। 4 पंक्तियाँ और सुनिएगा कि इसके अल्फाज लिख दूँ मैं शायद, कि इसके अल्फाज लिख दूँ मैं शायद, जज्बात तेरे जो बयां कर दूँ मैं शायद, जज्बात तेरे जो बयां कर दूँ मैं शायद। ख्याल रख तू बस इतना कि इतना इन मर्तबा अल्फाजों में कलम मेरी अटक ना जाए। और सुनिएगा कि आज कुछ भीगा सा हूँ, कि आज कुछ भीगा सा हूँ, कल शायद पानी ज़्यादा गिरा था। हाँ चाहा तो मेरी समंदर सी थी, कि हाँ चाहा तो मेरी समंदर सी थी, रंग भी मैं धनुष से चुरा ही लाता, कि रंग भी मैं धनुष से चुरा ही लाता, बस बाकी था तो तुम्हारी ख्वाहिशों से रूबरू होना। 4 पंक्तियाँ और सुनिएगा कि तेरी फितरत पर मेरा असर है, कि तेरी फितरत में मेरा असर है, और तेरी नज़रों पर मेरी नज़र है। कौन कहाँ है किसे फिक्र है, पर मुझे तेरे हर पल की खबर है। 4 पंक्तियाँ और सुनिएगा कि नहीं हो पाई बात कल, कि नहीं हो पाई बात कल, तेरा गुस्सा जायज़ है, फितरत वाला प्यार है मेरा, तेरा रूठना नाजायज़ है। एक और सुनिएगा कि ये जबकि है जब मौसम होता है बारिश का, लेकिन बादलें कुछ ऐसे करवट लेते हैं, अपने खुद के चेहरे से यूँ रूबरू कराते हैं कि वो जमानों साजिश रच रहे हों। तो सुनिएगा कि बेमौसम की है ये बारिशें, बादलों की है ये साजिशें, लफ्ज़ों के पैमाने पर उम्दा तराने हैं, अभी जन्नत कहाँ फरेबों के ज़माने हैं, कि अभी जन्नत कहाँ अभी फरेबों के ज़माने हैं। भले ही कल मेरा आज है, कि भले ही कल मेरा आज है, मगर हर एक दिन एक नया राज है, मगर हर एक दिन एक नया राज है। वक्त का जलवा भी कुछ एक जहाज है, अभी जन्नत कहाँ इल्म की आवाज़ है। वो सुनिएगा कि रूठ जाओ अगर मन कर रहा है तो, कि रूठ जाओ
अगर मन कर रहा है तो, मगर सुनो, बुलाने पर वापस आ जाना। अरे वाह। एक और सुनिएगा, किस्से टाइम में सुनाता हूँ कि किस्सा था उस एक पल का, जब रात थी चांदनी और ठंडी ठंडी हवाओं के बीच चाय थी गरम, कि ठंडी ठंडी हवाओं के बीच चाय थी गरम, और मन ही मन ख्यालात थे हुस्न ए शहजादी के। लगा था अब तो बात बन जाएगी, पर कुछ ही पल सुबह हो गई और फिर वैसा का वैसा ही, देखा तो सपनों के ख्यालातों में डूबे थे। एक दो भाषाओं का महत्व दिखाना चाहूँगा, सुनिएगा कि वक्त बदलता हमने भी देखा है साहब, जब हीरा मोती संग हो जाए तो इंग्लिश भी अपना रुतबा दिखाती है, और इकरार जब हो जाए तो भरी महफिल भी उर्दू पर फना हो जाती है। लास्ट पंक्ति बोलना चाहूँगा, अपने 2020 साल में अपने बॉलीवुड के कुछ स्टार हैं वो अलविदा हुए हैं हमारे इससे, तो सुनिएगा कि किसे पता था उस एक अजनबी फिल्म का, जिसकी शूटिंग का उस जहान में आगाज हुआ, कि शायद शूटिंग की खातिर वो हमारे फिल्मी नूर जमी से अलविदा बोल पलक पर जा पहुंचे। इसी के साथ धन्यवाद।